आज का जो वीडियो है हमारा, उसको आरंभ करने के शुरू में हम एक श्लोक बोलेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। अध्याय हमारा 3 है, श्लोक हमारा 21 है। यद्यदाचरिति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सायत्य प्रामाणम कुरुते लोकस्तधनुवर्तते। श्री भगवान ने कहा, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हमारा विषय जो है वो इसी से रिलेटेड है। जिस प्रकार से आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, उनका एक अपना नियम प्रणाली होता है ना, उसमें रैंक्स होती हैं अलग अलग। जैसे जैसे जनरल है ना, कैप्टन है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट है। तो अलग अलग प्रकार से उनकी रैंक्स होती है। रैंक्स के अनुसार उनके पास दायित्व होते हैं जिसका वह निर्वाह करते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। भक्त समाज में जो वैष्णव पद्धति है, इसमें कई वैष्णव ऐसे होते हैं जिनका अनुसरण कई लोग करते हैं, कई 100 करते हैं, कई 1000 करते हैं, कई लाखों करते हैं। तो ऐसे कुछ श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, जब उनके द्वारा कोई इस प्रकार का कृत्य करा जाता है जो कि भक्ति मार्ग में एक प्रकार से सही नहीं है। मान के चलिए, भक्ति मार्ग में वो कृत्य जो है वो हमको माया में और उलझाने वाला है, तो वैसा कृत्य का अगर वो श्रेष्ठ व्यक्ति वो कृत्य करे, तो उसका अनुसरण सारे जितने भी सामान्य व्यक्तिगण है वह सब उसको फॉलो करते हैं एक प्रकार से। तो हमने जो आज का विषय है इस वीडियो का, पहली चीज कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था का खंडन करने के उद्देश्य से नहीं है। ये है एक प्रकार से जनरल नॉलेज ग्रहण करने के दृष्टिकोण से। कैसे? क्योंकि देखिए, जो भक्त होता है क्यूरियोसिटी वाला होना चाहिए, हमेशा सीखने वाला होना चाहिए, और गलती वह ना करे, भक्ति में प्रयास रहना चाहिए। और हमको कोई ना कोई उदाहरण ऐसा चाहिए जहाँ से हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। शास्त्रों में भी हम कथाएं पढ़ते हैं, उनसे हम सीख के प्रेरित होते हैं। उसी प्रकार से जो वास्तविक जगत है, इसमें भी कई उदाहरण आपके सामने ऐसे प्रकट हो जाते हैं किसी की लाइफ से, है ना। क्योंकि इंस्पायर होना अच्छी बात है, हम किसी की स्टोरी से मोटिवेट होते हैं, ऐसे लोगों की हम कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं और मोटिवेशन हमको मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जो फेल हुए हैं, कई लोगों का फेलियर है, उन फेलियर्स की कहानी पढ़ने से भी हमको सीख मिलती है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। यदि हम ग्रो कर रहे हैं भक्ति के मार्ग में, तो हम ये कृत्य ना करें। अगर हम वो फेलियर की बात नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे अगले का, तो हो सकता है वह वाली त्रुटि, वो चीज हम कर सकते हैं। अब बात है कि हम कोई नहीं होते किसी को बोलने वाले कि आपने गलत करा है कि सही करा है, परंतु हम सिद्धांतिक बात करेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे, भक्ति मार्ग के हिसाब से बात करेंगे कि ये चीज हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाल ही में इंद्रेश उपाध्याय जी का विवाह हुआ है, मैरिज हुई है। उस चीज के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 4 आश्रम है हमारे सनातन धर्म में जो बताए गए हैं ना, आपका ब्रह्मचार्य, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, है ना। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम बताया गया है, तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज है। परंतु हम यहाँ पे सीखेंगे क्या? स्पिरिचुअलिटी के तौर पे हम यहाँ पे सीखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि जिस प्रकार से उस क्रिया को करा गया है, क्या वह प्रकार सही है। भले ही वहां सामने कुछ भी है, पर हम देखेंगे यदि आप एक डिवोशन भक्ति कर रहे हैं, एक दास अनुदी दास, उस भाव को कैरी करके आप भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने आप को निम्न समझते हैं, उस दृष्टिकोण से क्या ये चीज सही है कि हम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के अंदर में मैरिज कर रहे हैं? एक उच्च पदवी पे, हम संतों की उच्च पदवी पे है, भक्ति के उच्च स्तर पे है। एक प्रकार से देखा जाए, हम भले ही ये कह रहे हैं कि हम उच्च स्तर पे नहीं है, पर वास्तविकता तो यही है ना कि हमसे हजारों लोग प्रभावित होते हैं, उनके जीवन पे कहीं ना कहीं हमसे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये सत्य तो रहेगा ही ना। तो यदि ये चीज सत्य है, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग हमसे किसी भी प्रकार से, तो हम ये चीज कंसिडर करते हैं कि क्या हमारा ये आचरण होना सही है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस देह को संतुष्ट करने के लिए कुछ दिन के लिए। यहाँ पे बात हो रही है ताज अमर होटल की, जयपुर में स्थित है जो, वहां पे बुकिंग करी गई,
होटल ही लगभग बुक करा, मान लो 100 कमरे से ज्यादा, और 100 पंडित बुलाना विवाह में, शादी के लिए तो 1-2 पर्याप्त है। बुद्धिमान व्यक्ति उच्च स्तर पे जाने के बाद ये समझता है कि जो जीवन में अलग अलग संस्कार होते हैं, उसमें से एक संस्कार है, जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कार में से एक संस्कार विवाह भी है। ठीक है ना, विवाह संस्कार है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्ति करता है वह ये चीज भी समझता है कि मैं ये सारे जो कार्यकलाप हैं ये कई बार अलग अलग जन्म में कर चुका हूँ। ये सब जानने के बाद अब वो ऐसा विवाह करेगा इतने करोड़ रुपए खर्च करके, बात है, वो भी देह के लिए, 2 दिन के लिए। हमें लग्जरी रूम चाहिए, लग्जरी खाना चाहिए, तिरुपति बालाजी जैसा सेट चाहिए, पटाखे पूरा हल्ला चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए। यश की प्रदर्शनी करना क्या एक संत को शोभा देता है? किस संत की बात कर रहे हैं? जो संत सबको बताता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है ना, आत्मा को मोक्ष की बात बताने वाला व्यक्ति देह जो है, उस देह को करोड़ रुपए से सुसज्जित कर रहा है, सजा रहा है, एक अच्छी तरीके से शादी कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है जो वो कई बार कर चुका है, इंसान बन के कई बार कर चुका है, वो चीज वह कर रहा है। तो ये चीज सही है कि नहीं है, इसी पे हमने समझना है। अब इस पे देखो तर्क भी दिया जा सकता है। कैसा तर्क दिया जा सकता है? पहला तर्क कि हम नहीं करते हैं, हमारे अनुयायी है, जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, उन लोगों का भाव है। किसी के भाव को हम अगर मना करेंगे तो उनके दिल को, हृदय को ठेस पहुंचेगी, और हम किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाते। परंतु एक गुरु का आचरण ये होना चाहिए, अपने जो उसका खुद के कृत्य हैं उससे वो एक सिद्धांत प्रस्तुत करे कि आपको ऐसे करना चाहिए। यदि कोई पैसे दे भी रहा है, यदि कोई लाखों करोड़ रुपए दे भी रहा है ना, तो अब ये बोले कि पहले तो बोले कि इसकी नीड नहीं है, मैं आपको यही तो सिखाता हूँ कि शरीर को इतना चमक दमक में नहीं करना है ना, आकर्षणी तो है सब ये, और मैं तो दास हूँ भगवान का। आप ये पैसे, ये धन जो है भगवान की सेवा में लगाओ ना। एक बात है, मैं उन शिष्यों को क्या बोलूंगा, यदि फिर भी आपने देना ही है तो आप वो धन मुझे दो, मैं उससे क्या करूंगा, बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, है ना। कईयों के घर में खाना नहीं है, उनको खाना दूंगा, है कि नहीं। कईयों के घर टूटे हुए हैं, उनकी घर की मरम्मत कराऊंगा। कई बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम बनाऊंगा। कई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, उन बच्चों के लिए अनाथालय बनाऊंगा। ये सब चीजें हम कर सकते हैं। कई बीमार है, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी मरम्मत नहीं हुई है, वर्षा के कारण, बारिश के कारण जो उसकी छत है उसमें से पानी चोता है, उनका मैं सहयोग कर सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ करोड़ रुपए खर्च करके। शादी के लिए 1-2 पंडित पर्याप्त है। इतना दिखावा ये सब चीजें करना उस व्यक्ति के लेवल पे, समझे ना, लेफ्टिनेंट, आर्मी में सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट, उस दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो इतना बड़ा दिखावा करना, ये हम क्या कर रहे हैं? अगर हम दूसरों को शिक्षा देते ये सब मोह माया है, भोग विलास है ना, ये तो एक प्रकार से यश की वो हो गया ना, बखानता के। देखो इस तरीके से कर सकते हैं दास। फिर अपने आप को कंसीडर किस सिनेरियो में करेंगे दास, ये बात आती है। पहला तर्क ये हो गया कि यदि कोई दे रहा है तो मैं खुद उसको आदर्श स्थापित करूंगा। यदि हम स्वयं भी कहीं पे कीर्तन में जाते हैं, भले ही कोई कुर्सी भी दे रहा है, तब भी हम जमीन पे बैठते हैं, है ना। हम कभी किसी को यह आभास नहीं होने देते कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं या तुम हमसे निम्न हो। हम साथ में बैठते, वो सिद्धांत देखो, जो मानेगा वो आपको एक प्रकार से देखेगा, आपका आचरण उसको अपने अंदर कहीं ना कहीं उतारेगा, क्योंकि ऐसा भगवान कह रहे हैं ना, श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण सामान्य व्यक्ति करता है। हम कुर्सी पे बैठने की आदत डाल रहे थे, वो भी जब बड़े बनेंगे वो भी वैसी हरकतें करेंगे, एक बात है ना। तो खुद के आचरण से ही तो प्रस्तुत करा जाएगा ना एक सिद्धांत हम जो प्रस्तुत कर सकते हैं। और कैसे हो सकता है प्रस्तुत? तो पहली चीज तो ये है कि हम उनको बता सकते हैं कि इसकी नीड नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, ये सब एक चीजें हैं, दायित्व है, एक संस्कार है, उसके लिए एक दो पंडित भी पर्याप्त है। ताज अमर होटल बुक करने की नीड नहीं है। एक धर्मशाला, सात्विक स्थल जो है वहां पर भी कर सकते हैं। खाना भोजन सिंपल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये पहला। दूसरा ये हो सकता है फैमिली का प्रेशर, फैमिली की रेपुटेशन।
अब ये फैमिली का प्रेशर और फैमिली की रेपुटेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है। और जब हम इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं कि लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हम अपने फैमिली को भी ये चीज़ बताएंगे कि मैं इस तरह किसी विवाह नहीं करूँगा, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तिरुपति बालाजी जैसा सेट मैं क्रिएट नहीं कर सकता, मैं अपनी योग्यता ही नहीं समझता हूँ इतनी, मैं तो भगवान का एक तुच्छ दास हूँ, सेवक जिसको कहते हैं। अब ये दास बोलना और उस भाव में जीना दोनों में अंतर है। तो ये तर्क हम बोल सकते हैं फैमिली की अगर रेपुटेशन देख रहे हैं तो इसका मतलब आप तो ये मान ही नहीं रहे कि आपने कई बार जन्म लिए हैं और आपके कितने ही परिवार हैं। ये भी एक बात हो गई कि इस चीज से हम एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उस क्षण के लिए परिवार हमारा सब चीज हो गई, बाकी क्षण के लिए लोगों हम बता रहे हैं कि हम तो भगवान के दास हैं नित्य, तो भगवान की बातें करते जब हम, तो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही। हमारे शब्द और हमारे कर्म आपस में समकक्षता तो रखनी चाहिए, आपस में बराबरी रहनी चाहिए दोनों, तो वो चीज नहीं होती सीधी यहाँ पे। तो यदि आप कभी ऐसे आगे चल के जो भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, जब आप थोड़े से और ज्यादा डेडिकेशन से 5-10 साल 15-20 साल अच्छे से भक्ति जब आप करेंगे, और करने के बाद जब आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हों, तो अपने जब आप शादी वगैरह करने का सोचें तो ये चीजों का ध्यान रखें कि वैष्णव को शादी किस प्रकार से करनी चाहिए। अब इस पे बात आती है ना, देखो उससे सीखना चाहिए कि ये एक प्रकार जो करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, ये धन को एक प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगाने वाली बात है, यश की प्रदर्शनी वाली बात है, नीड नहीं है, लगाने वाली बात है। साधु महात्मा को क्या है ऐसी जरूरत कि बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, है ना, लड़कियां वगैरह कई आके डांस प्रदर्शन कर रही हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, सजावट इतनी ज्यादा हो रखी है, सबको जो इनविटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं वही कितने पैसे महंगे होंगे, बात है ना। सब चीज पे जो इतना खर्चा हो रहा है, 100 पंडित ब्राह्मण आ रहे हैं, है ना, बोलने के लिए 1-2 पर्याप्त है, पर हम 100 बुला रहे हैं। यश की प्रदर्शनी इसी को कहते हैं। अगर आप ये बोलें कि देखो भगवान का दास उसकी शादी इतने भव्य से हो रही है, नहीं, ये तर्क आपका सही नहीं है। आप अपनी जो इच्छाएं हैं उसको इसके आडंबर में छुपा रहे, तो वो चीज वहां पे फिट नहीं बैठती, क्योंकि आपको खुद तो ये चीज का ज्ञान होना चाहिए ना, खुद ये चीज हमें पता होनी चाहिए। भैया कोई बोल रहा है भगवान के भक्त का देखो इतनी बड़े भव्य तरीके से विवाह हो रहा है, उसको क्या आवश्यकता है। जब अपने आप को तुच्छ समझता है व्यक्ति, तो इस तरीके की विवाह की क्या आवश्यकता है, बात यहीं पर ये आ जाती है ना। अब यहाँ पे बात क्या होगी कि जो विवाह है एक प्रकार से, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, बात ये करने को हम देखो सिंपल सरल तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसी नीड नहीं है कि हम लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 5 स्टार होटल बुक करेंगे, इसकी नेसेसरी नीड नहीं है। यदि आप एक आदर्श विवाह चाहते हैं, धर्मशाला बुक कर सकते हैं, साधारण खाना भगवान को भोग लगा हुआ वो दे सकते हैं सबको, है ना, कोई भेदभाव नहीं होगा कहीं पर भी। इतनी ज्यादा नीड नहीं है कि हम अपने आप को चमकाएं। जब दास के तौर पे आप कंसीडर करते हैं खुद को भगवान का नित्य दास, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। जैसे आज देखो ऐसा है ना, आज से 10 साल पहले ऐसा था, आज से 10 साल पहले मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी, और 10 साल बाद भी ऐसी नहीं रहेगी। तो जो शरीर स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, निरंतर जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उस शरीर को इतना सुसज्जित जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या फायदा। और ये मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ। देखो शरीर को साफ रखना, जिस प्रकार कपड़े को धोते हैं तो साफ हो जाता है, शरीर को साफ रखना वो अलग विषय है, चमकाना अलग अलग चीजों से वो अलग विषय है। ध्यान रखिए, कई बोल सकते हैं ना जैसे तो शरीर का क्या ख्याल ही मत रखो, शरीर का ख्याल करना छोड़ दो, क्योंकि शरीर तो तुमने बोला नश्वर है ना, तो ये भी क्यों कर रहे हो। ख्याल करना ओवर सजाना, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल देते हैं कि कथा करते हैं, जीविकोपार्जन का यही हमारे पास साधन है, इसलिए हम उसका शरण लेते हैं, पैसे लेते हैं, पर जितनी आवश्यकता है उतना धन ले रहे हैं, ठीक है। यदि उससे अधिक धन आ रहा है ना, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। जैसे पुरुषार्थ के 4 जो बता रखे पिलर कौन से हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब जो इसके अंदर अर्थ आता है, अर्थ की सार्थकता तब है जब धर्म के कार्य में लगता है। उसी प्रकार से यदि हम कथा तो फ्री में करते हैं, पर हमारे जीविकोपार्जन का साधन ही यही है, गुजारा कहाँ से होगा। चलो ठीक है, गुजारे के पैसे आ रहे हैं, ठीक है,
गुजारे से अधिक हम बोलते हैं कि हम कई गौशालाएं चला रहे हैं, कई भंडारे चला रहे हैं, उसका भी धन हमारे पास आ रहा है, चलो वो भी ठीक है। परंतु यदि फिर भी आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप 2 करोड़ अपनी शादी पे लगा सकते हैं, 5 स्टार होटल बुक कर सकते हैं, इतना खर्चा आप यदि कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो धन जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लग रहा है। लग तो रही है ना। पद की बात है। शुरू के टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने बोला जर्नल, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट। अब ल्यूटिनेंट के स्तर पे हैं, लाखों लोग फॉलोअर है, तो इतनी भी महीन चीज हमें देखनी पड़ेगी ना, कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि शादी का प्रॉपर आचरण क्या सिंपल साधारण हो सकती है। भक्तों को भोजन कराएं और निरंतर कीर्तन जो है उसे डेक में ना लगाएं। संतों को बुला सकते हैं कीर्तन के लिए, संत महात्माओं को बुलाएं, वो कीर्तन करें, उस कीर्तन को सुने, आनंद लें। उस एटमॉस्फेयर के बीच में आप विवाह की जो पूरी जितनी प्रक्रिया है उसको संपन्न करें। इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की कोई नीड नहीं है। और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, पूजा करें। वो सब तो हो रहा है, पर बात यह है कि जो चीज़ के जिस तरीके से हो रहा है वो चीज़ एक प्रकार से नीड नहीं है। जब हमने शरीर ही छोड़ना है, हमारे धरती से ऐसा है ही नहीं, हमने जब शरीर छोड़ देना है, दूसरे शरीर हमारा क्या पता कुत्ता बिल्ली का बन जाए, तो शरीर की इतनी प्रदर्शनी करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जब कभी भी यदि हमारा स्तर भक्ति में उन्नत होता है तो हमें बाहर के दिखावे से बचना चाहिए कि हम ऐसा वैसा, आंतरिक तौर पे डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि अभी हमने संतरी कपड़े पहने हैं तो हम दिखाने के लिए हमेशा ही संतरी कपड़ों में दिखेंगे कि कई लोग मेरे को गलत ना समझ ले, है ना। हम तो काले कपड़े भी डाल लेते हैं कि हमें प्रदर्शनी नहीं करनी है, ना हमें किसी की नज़र में अच्छा बनना है। अपने जो कर्म और आचरण है उसको पवित्र रखना जरूरी है। कभी भी आपने शो का माध्यम नहीं बन जाना है कि हमारे में बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, अलग अलग बाहर से लोग आ रहे हैं, हम लग्जरी रूम, अलग अलग उसमें चीजें सुविधाएं वो सब बुक कर रहे हैं, बढ़िया से भव्य तरीके से बिल्कुल कर रहे हैं। फिर हम अपने आप को क्या कहेंगे, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, हम तो दास है, हमें क्या, हम तो ठाकुर जी के दास है। तो ऐसा आचरण कभी खुद के अंदर नहीं अपनाना है। सरलता से शादी हो सकती है, 50,000, 1 लाख इतने में भी शादी संपन्न हो सकती है। अगर हमने शादी करनी है, हम तो 1,000 रुपये में भी शादी कर सकते हैं। बात ये, हमने शादी करनी हो 1,000-2,000 भी पर्याप्त है शादी करने के लिए, ठीक। और वो बात है कि फिर भी यदि आप उच्च पद पे हैं, लेफ्टिनेंट बन गए हैं, महाराज, बड़े बहुत बड़े कथावाचक हैं आप, तब भी खर्चा उतना करें जिसके अंदर आप अच्छे सात्विक तरीके से चीज कर सके। ऐसा न लगे कि आपके ऊपर धन खर्च हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, आप पूरा तिरुपति बालाजी का सेट क्रिएट कर रहे हैं। अब इस चीज को मैं कैसे कंसीडर करूं वो चीज अलग है, परंतु वही है कि हम किसी की त्रुटि देखेंगे नहीं, उनकी क्या परिस्थिति, सिचुएशन, समय कैसा रहा है, एक अलग विषय है। सोचने का विषय जो ये है, जो मंथन करने का विषय है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। हम जब ग्रो करें भक्ति में तो हमारा इस तरीके का आचरण ना हो भक्ति में, ये चीज तो हम कर ही सकते हैं। तो इस चीज को करने का प्रयास करें, कभी भी ओवर एक्सपेंस करने से बचें, हमेशा सरलता पूर्वक जीवन का यापन करें, सात्विक कार्य करें, दिखावे पे ध्यान मत रखें, सिंपल लाइफ जिए। शादी भी हो रही है, पत्नी को भी अपने आचरण से प्रभावित करें, क्योंकि असली संत वही है जो दूसरों को प्रभावित करे अपने आचरण से। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छा आचरण करें, कम खर्च में करें, तो सारे जितने अनुयायी ये सब कम खर्च में करेंगे। जो पैसा बचेगा उससे कितनों की मदद हो सकती है, पीड़ितों का इलाज हो सकता है, हॉस्पिटल बन सकते हैं, कई बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, भंडारे हो गए, विकलांग लोग हैं, कितनों की सहायता है। तो ये चीज है, इस पे ध्यान दें। कैसी भी परिस्थिति आए, भक्ति का कभी भी यश जो है ना, आपका भक्ति का यश नहीं आपने दिखाना है। हमारे देखो हम ये कर सकते हैं, इतना भव्य तरीके से करेंगे, 2 लाख रुपए की मैं ड्रेस पहन सकता हूँ पर मैं दास हूँ भगवान का, 2-3 लाख रुपए की मैं तो वो हूँ, मैं ये। तो ये चीज पे ध्यान दे थोड़ा। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, ये किसी का खंडन नहीं है। आप जब भक्ति में थोड़ी उन्नति करें तो अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत करें दूसरे के लिए, कि कोई आलोचना वाला शब्द क्रिएट ही ना हो पाए कभी, ठीक है ना।